वेलकम टू एनिमल मस्ती शो किड्स। ये कहानी है राहुल की, एक गरीब लड़के की जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन दिल बहुत अमीर था। गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। राहुल बेटा, आज घर में आटा खत्म हो गया है। अगर आज पैसे नहीं आए तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज ज्यादा लकड़ी लाऊंगा। आज हम दोनों पेट भर कर खाएंगे। इतना कहकर राहुल कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। जंगल के अंदर राहुल लकड़ी काट रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे बैठे देखा। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी है, आप खा लो, मैं पानी पी लूंगा। राहुल ने बिना सोचे अपनी रोटी बूढ़े को दे दी। बूढ़ा खुश हो गया और फिर अचानक बूढ़े के शरीर से रोशनी निकलने लगी। वो जादुई साधु बन गया। आप कौन हो? डरो मत राहुल, मैं एक जादुई साधु हूँ। तुम बहुत अच्छे दिल के हो। ये जादुई रोटी है। जब भी कहोगे जादुई रोटी सबकी भूख मिटाओ, तो खाना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, लालच किया। इतना कह के साधु गायब हो गया और राहुल वहां से भाग गया। राहुल तेजी से घर पहुंचा। बेटा, आज कुछ मिला? माँ, आज हमें उम्मीद मिली है, देखो ये रोटी। इतना कहकर राहुल रोटी से बोलता है, जादुई रोटी सबकी भूख मिटाओ। राहुल के ऐसा बोलते ही रोटी से रोशनी निकली और बहुत सारा खाना वहां आ गया। हे भगवान, इतना सारा खाना! क्या सच में हमारे दिन बदल गए? जो घर कल तक खाली था, आज खुशियों से भर गया। अगले दिन राहुल ने पूरे गांव को खाना खिलाया। भगवान तुम्हें खुश रखे राहुल, तुमने हम सब के बारे में अच्छा सोचा। जब तक ये रोटी है, गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। राहुल अब पूरे गांव वालों की दुआ ले रहा था और वहां पे एक आदमी था जिसको लोग सेठ कह के बुलाते थे। वो आदमी लालची और खराब नियत का था। सेठ मन ही मन में सोचता है, अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो मैं सोना बनाऊंगा, मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसे ये रोटी चुराने का ख्याल आया। उसी रात सेठ राहुल के घर जाता है वो रोटी चुराने, और वो रोटी चुरा लेता है। फिर अपने घर जाकर रोटी से बोलता है, अब देखो मेरा कमाल। जादुई रोटी, सोना बनाओ। और तभी रोटी में से आवाज आई, मैं भूख मिटाने के लिए हूँ, लालच के लिए नहीं। रोटी पत्थर बन गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक से वहां साधु आ जाता है। लालच ने जादू खत्म कर दिया। तुमने आशीर्वाद को अभिशाप बना दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जब तक तुम राहुल से माफी नहीं मांगोगे, तब तक मैं तुम्हें सताती रहूंगी। सेठ की अब फट चुकी थी। सेठ ने अब राहुल से माफी मांगने का इरादा बना लिया था। अब बस वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। तभी ये सेठ राहुल से माफी मांगने राहुल, गया। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है सेठ जी। अब जब सेठ ने माफी मांग ली थी और गांव में फिर से राहुल सबकी दुआ लेने लग जाता है। अब ये गांव में सब खुश खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। अगर नीयत साफ हो तो जिंदगी साफ रहती है। एनिमल मस्ती शो किड्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।